Hello and welcome to Bright Avishkar. I hope dear friend, dear student, you all are doing fantabulous fine. सो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम की बात करी थी. नाउ इन दिस लेक्चर आई हैव ब्रॉट गंगा रिवर सिस्टम फॉर यू ऑल डियर इंटरेस्टेड स्टूडेंट. आज यहाँ पे हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गंगा रिवर सिस्टम की इम्पोर्टेंस की बात करूँ, हर एक एग्ज़ाम के ज्योग्राफी वाले पोर्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी वेटेज आपको देखने को मिलेगी. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन डेफिनेटली जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, द क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस मस्ट बी आस्क्ड फ्रॉम द गंगा रिवर सिस्टम. इसीलिए आप सभी को गंगा रिवर सिस्टम को अच्छे तरीके से आज की इस लेक्चर को अटेंड करना है. यानी यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली, अगर मैं लेक्चर को ज़्यादा लॉन्ग कर देता हूँ, बड़ी कर देता हूँ, तो आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है. इसीलिए आज आपको यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम का पहला पार्ट देखने को मिलेगा. उसके बाद आपको गंगा रिवर सिस्टम का सेकंड पार्ट और अप्रॉक्सीमेटली 3 पार्ट्स के अंदर हम यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम को फिनिश करेंगे, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे 40 से 50 स्ट्रीम्स यानी इट मीन्स ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे जिससे गंगा रिवर सिस्टम बनता है. इन सभी की बात करेंगे. उसके बाद इसके रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर्स हैं उनको भी हम यहाँ पे इसी के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गंगा रिवर सिस्टम कैसे बनता है. उसके बाद हम मेजर रिवर्स क्या है इसके, यानी अगर बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज या ऐसे 2 मेन हेड रिवर कौन से हैं जिनकी कन्फ्लेशन से यहाँ पे गंगा रिवर बनता है, यानी जो गंगा है वो बनता है जिसको आप गंगा माता भी कहते हैं. उसके बाद इसके सोर्स क्या रहे हैं, किस रिवर का क्या सोर्स है, किस ट्रिब्यूटरी का क्या सोर्स है, उनकी लेंथ कितनी है या गंगा की लेंथ कितनी है, और उसके बाद यहाँ पे इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, इन सभी की बात करने वाले हैं. और आई मेक यू श्योर कि आपके लिए ये सभी के सभी जितनी भी यहाँ पे लेक्चर्स या पार्ट्स आ रहे हैं या हो गए, ये सभी आपके लिए बेनिफिशियल है. अगर आप सच में एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल भी है. और ऐसा नहीं है कि अगर 9th में है, 10th 11th 12th में है तो आपके ज्योग्राफी के अंदर ये वाला पोर्शन ऐड है. और अगर आपका ड्रीम काफ़ी हाई है, इफ़ यू आर अबाउट टू फेस और अबाउट टू गिव एनी कंपेटिटिव एग्जाम इन फ्यूचर, सो आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि दिन ब दिन यहाँ पे आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है. इसीलिए यू मस्ट हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर प्रिपरेशन और इसको अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करें ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप इसके अंदर डिफ़िकल्टी को फेस ना करें. तो यहाँ पे आपको एक बार मैं मैप थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे मैप से थोड़ी सी हेल्प देखने को मिलेगी. और ये मैप आप अच्छे तरीके से याद भी रखें, क्योंकि इसके नोट्स भी आपको तो शेयर कर देता हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको विजुलाइज करें. अगर बात करें यहाँ पे यमुना की बात करें, ये आपका यमुना आपको देखने को मिलेगा, ये चंबल रिवर आपको देखने को मिलेगा. और मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर यहाँ पे गैंग्स की बात करी थी. अब ये वाला जो पोर्शन होता है इसको मोथ ऑफ गैंग्स कहते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो इसको यहाँ पे मोथ ऑफ गैंग्स के नाम से कहा जाता है. इट मीन्स जितने भी यहाँ पे गंगास की आपको ट्रिब्यूटरीज या जो गंगा का ड्रेनिंग आउट होता है जो बे ऑफ बंगाल के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे जितने भी यहाँ छोटी छोटी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं उन जिनका वो फेस, यानी अगर डेल्टा की बात करें जो किसके साथ मर्ज करता है, अरबियन सी के साथ नहीं, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल होता है इस साइड पे. तो जब वो बे ऑफ बंगाल के साइड वो अपनी ओपनिंग को शो करता है उसे हम क्या कहते हैं, मोथ्स ऑफ गंगीज कहते हैं. उसके बाद आपको यहाँ पे रामन गंगा आपको देखने को मिलेगी. उसके बाद यहाँ पे आपको घाघरा रिवर देखने को मिलेगा, गंडक रिवर आपको देखने को मिलेगा, कोसी रिवर यहाँ पे आपको नेपाल से आते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा. और यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्रा की कन्फ्लेशन भी इसके अंदर देखने को मिलती है यहाँ पे ढाका बांग्लादेश के अंदर. तो इन सभी इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करेंगे. ये छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रही हैं, बेटवा आ गया, तमसा आ गया, उसके बाद वाराणसी सन रिवर आ गया. तो इन सभी, या दामोदर की बात करें, इसको सोरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है. इन सभी की हम बात करने वाले हैं. कौन सा रेंज किस ट्रिब्यूटरी के पास लोकेट करता है और उसके बाद कहाँ से उनका ओरिजिनेशन है, तो इन सभी को हम यहाँ पे एक बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन आज की लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स के साथ साथ फिनिश करेंगे. उसके बाद अगर आप बात करें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम कल की लेक्चर के अंदर यहाँ पे फिनिश करेंगे, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज या कल या परसों की लेक्चर में हम इसको फिनिश करेंगे, ताकि धीरे धीरे बर्डन ना होते हुए हर एक दिन अपने दूसरे कार्यों के साथ, अपनी स्टडी के साथ
इन लेक्चर्स का भी हम बेनिफिट उठा पाएँ। तो ये सभी आपको याद रखना। देखो यहाँ पे अगर बात करें चंबल, यहाँ पे जानापो हिल्स से यहाँ पे ओरिजिनेट होता है, तो इसकी भी बात करेंगे, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या किस रिलेटेड क्वेश्चंस इन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी से पूछे जाते हैं, तो ये सभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर यहाँ पे आप रिवर सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको काफ़ी सारा यहाँ पे पढ़ा भी दिया है। अब आप हिमालयन रिवर सिस्टम की ओर चलते हैं। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर बात करें इंडस रिवर सिस्टम हमने कल ही फिनिश करा है। अगर आप बात करें यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम हमने कल ही फिनिश करा है। उसके बाद इसके अंदर आपको झेलम, चिनाब, यहाँ पे रवि, सतलुज, ब्यास आपको देखने को मिलता था। तो ये सभी आपको यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम बात करें। उसके बाद ये चिनाब के अंदर यहाँ पे झेलम मिल जाता है, और किशनगंगा यहाँ पे किशनगंगा के अंदर, किशनगंगा झेलम के अंदर और झेलम चिनाब के अंदर, तो यहाँ पे फिर चिनाब बन जाते हैं। रवि और सतलुज, यहाँ पे सतलुज और ब्यास की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, जो फिर सतलुज आगे चलते हैं और सतलुज और चिनाब मिलकर यहाँ पे पंचनाद बनाते हैं। पंच का मतलब पांच और नाद का मतलब रिवर, यानी 5 रिवर की कन्फिगरेशन से यहाँ पे पूरा बनता है। उसके बाद अगर आप गोदावरी सिस्टम की बात करें, इसके अंदर आपको पैन गंगा और गोदावरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और मंजरा आपको देखने को मिलेगा। गोदावरी और मंजरा जो ट्रिब्यूटरीज है, ये एक गोदावरी को फॉर्म करते हैं, और पैन गंगा और गोदावरी यहाँ पे फिर एक कंप्लीट गोदावरी रिवर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो ये हमने पढ़ दिया। उसके बाद रिवर सिस्टम की बात करें, इसके अंदर आपको यहाँ पे भीमा और कृष्णा की कन्फ्लेशन, इन दोनों मिलने से यहाँ पे आपको कृष्णा, और उसके बाद तुंगभद्रा, इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी। इन दोनों यानी कृष्णा तुंगभद्रा के फॉर्मेशन से, कन्फ्लेशन से यहाँ पे आपको पूरा एक कृष्णा रिवर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यमुना रिवर सिस्टम देखने को मिलेगा, जो इसी के अंदर हम कवर करेंगे। जैसे इसके अंदर आपको चंबल, बेटवा, गंगा, गोमती, घाघरा, सन, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्रा भी आपको इसके अंदर आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो इन सभी की यहाँ पे बात करने वाले हैं, इन सभी की यहाँ पे बात करने वाले हैं। चंबा और बेटवा यहाँ पे यमुना को फॉर्म करता है। उसके बाद अगर बात करें बेटवा और गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, तो इस तरीके से आपको ये सभी के सभी आपको गंगा, यमुना रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, गोदावरी महानदी रिवर सिस्टम, कृष्णा रिवर सिस्टम, तो ये सभी आप यहाँ पे बनते हैं, जो आगे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। हुगली पे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ये हुगली काफी इंपॉर्टेंट। अगर आप गंगा रिवर सिस्टम की बात करें, उसके अंदर आपको काफी इसकी एडवांटेज देखने को मिलती है, और अक्सर यूपीएससी लेवल के अंदर अगर आप बात करें, इंटरव्यू की बात करें, या आप बात करें मेंस, या आप बात करें यहाँ पे प्रीलिम्स की बात करें, तो काफी हद तक ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये मानकर चलें कि अगर आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अटेंड करें, आप अपने यूपीएससी को प्रिपरेशन को और डीप करें और मजबूत करें। इसीलिए डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको ये वाली लेक्चर अच्छे तरीके से अटेंड करनी है या नहीं करनी है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें, जो यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम के अंदर आते हैं, उनके सोर्स की बात करें। हालांकि हम इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली, लेकिन एक बार आप आइडिया लेके चलें, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर कोई ज़्यादा बेनिफिट मीन्स फ़ायदा मिले, और उसके साथ आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना देखने को मिले। अगर यहाँ पे बात करें भागीरथी की बात करें, जिसके कॉन्फ्लेशन से यहाँ पे आपको गंगा रिवर बनता है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। उसके बाद अगर यमुना की बात करें, तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। अगर बात करें भागीरथी और यमुना की बात करें, ये दो यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम को बनाते हैं, यानी गंगा रिवर की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रयागराज देखने को मिलेगा, 5 प्रयाग आपको देखने को मिलेंगे, उन सभी की डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद आपको चंबल रिवर आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने अभी आपको मैप पे समझाया था कि यहाँ पे जेनोपा हिल्स रेंज है, जो विंध्या रेंज के अंदर आता है, वहाँ से यहाँ चंबल रिवर ओरिजिनेट होता है। उसके बाद बानस रिवर की बात करें, तो ये यहाँ पे राजसमंद राजस्थान के अरावली रेंज है, वहाँ से ये निकलता है। उसके बाद बेटवा की बात करेंगे, तो बेटावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये भोपाल से निकलती है, ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश का है, वहाँ से इसका ओरिजिनेशन है, ओरिजिन पॉइंट है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे कैन रिवर की बात करें, तो कैन रिवर भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जो यहाँ पे बारनेर रेंज से निकलता है। सोन रिवर की बात करें, यहाँ पे अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता है। दामोदर, जिसको आप सोरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि अर्लियर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आते थे, जिसके कारण काफ़ी लॉस होता था लाइफ का, उसके कारण इसको नाम यहाँ पे सोरो ऑफ बंगाल दिया गया था। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको आइडिया रखने हैं। उसके बाद राम गंगा की बात करें, तो यहाँ पे गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो इन सभी को एक बार आप इंपॉर्टेंट रखें, कभी कभी एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जाता है। अगर आप बात करें दामोदर की बात करें, तो ये इसका ओरिजिनल पॉइंट कहाँ है, यानी ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, तो इसीलिए आपको ये काफ़ी याद रखना है।
उसके बाद यहाँ पे घाघरा रिवर की बात करें तो यहाँ पे गुरला मंदाता पीक जो है सोता मानसरोवर, अगर तिब्बत की बात करें जहाँ से आपको इंडस रिवर सिस्टम ओरिजिनेट होते हुए देखने को मिलता है, कल हमने इसके बारे में बात करी थी। तो वहीं से यहाँ पे ये ट्रांस हिमालयन जो रीजन है उस एरिया का, वहाँ से आपको यहाँ पे घाघरा रिवर की ओरिजिनेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको काली रिवर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट जानने को मिलेगा, यहाँ पे इसको काली रिवर क्यों कहा जाता है, इसके एक दूसरा नाम भी है, उसकी भी बात करेंगे। ये यहाँ पे नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आप हिमालय अगर बात करें कैलाश यात्रा करते हैं तो उस टाइम पे आपके जो पिलग्रिमेज जो साइट है, जो माउंट एवरेस्ट यानी आप बात करें जो कैलाश माउंट है, उसके साथ यहाँ पे आपको ये रास्ते में ये काली रिवर आपको देखने को मिलेगा जो ट्रांस हिमालयन ग्लेशियर से यहाँ पे निकलता है। उसके बाद आपको गंडक रिवर देखने को मिलेगा जो आपके तिब्बत और जो नेपाल का बॉर्डर है ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद यहाँ पे बूरी गंडक की बात करेंगे। ये सभी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, मैप के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे जो बूरी गंडक है ये सुमेसर हिल से निकलता है जो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है। उसके बाद यहाँ पे आप कोसी की बात करें तो कोसी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, विच रिवर इज नॉन एज द सोरो ऑफ बिहार, तो कोसी। विच रिवर इज नॉन एज द सोरो ऑफ बंगाल, तो वो क्या है, अभी मैंने आपको बताया, आई होप आपको वो याद रहा होगा। अगर आपको मैं अभी पूछूं कि वो रिवर कौन सा है तो आप क्या बताएंगे, वो कौन सा है, दामोदर है। वो कौन सा रिवर है, दामोदर है। अब यहाँ पे बात करें ये कोसी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये यहाँ पे तुमार, अरुण एंड सुन कोसी, ये तीनों रिवर यहाँ पे मिलते हैं जिसको आप त्रिवेणी भी कहते हैं। अगर बात करें त्रिवेणी की बात करें, ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी शिव जी की बात करें तो इसके नाम से यहाँ पे इसको कोसी रिवर नाम पड़ा है। अगर बात करें ये यहाँ पे जो महाभारत रेंज ये नेपाल के अंदर आता है, वहाँ से कोसी रिवर निकलता है। उसके बाद अब यहाँ पे गंगा रिवर की कुछ इंपॉर्टेंस बात करते हैं। उसके बाद ये कहाँ पे किस रिवर से कन्फ्लेशन से बनती है और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की तो हम यहाँ पे बात करने ही वाले हैं। अगर आप बात करें यहाँ पे गंगा रिवर की बात करें, देखो यहाँ पे गंगा रिवर जो है ओरिजिनेट कहाँ से होती है, भागीरथी से, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, अभी हमने बात करी। अगर आप बात करें भागीरथी की बात करें तो भागीरथी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हल्के में ना लें कि जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड है वहाँ से जो गंगोत्री ग्लेशियर वहाँ पे है और गंगोत्री ग्लेशियर से आपको यहाँ पे भागीरथी रिवर देखने को मिलेगा, यानी भागीरथी आपको देखने को मिलेगी जो आपको एक हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा रिवर है। बात करें जहाँ से ये निकलती है उसका एलिवेशन क्या है सी लेवल से, तो लगभग यहाँ पे आपको 7010 मीटर अबव सी लेवल आपको यहाँ पे ये एलिवेटेड पॉइंट देखने को मिलेगा जो गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से आपको ये भागीरथी रिवर देखने को मिलता है। बात करें अलकनंदा की बात करें, अलकनंदा रिवर जॉइंस भागीरथी, यानी अगर बात करें जो अलकनंदा रिवर है वो भागीरथी को ज्वाइन करती है कहाँ पे, जो देवप्रयाग है, यानी यहाँ पे देवप्रयाग में जो अलकनंदा है वो भागीरथी को ज्वाइन करती है और वहाँ से जो देवप्रयाग है वहीं से आपकी गंगा बनना शुरू हो जाती है। इट मीन्स वहाँ आपको गंगा कहा जाता है। वहाँ से इन दो रिवर की कॉम्बिनेशन से यहाँ से आपको जब भी ये दो रिवर मिलते हैं, एक तो आपको अलकनंदा देखने को मिलेगी, आपको एक भागीरथी मिलेगी, ये आपका पॉइंट आ गया देवप्रयाग, और यहाँ से आगे यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, गंगा रिवर कहा जाता है। तो यहाँ से आगे इसको क्या कहा जाता है, गंगा रिवर कहा जाता है। अगर बात करें गैंग्स की बात करें, अगर आप बात करें गैंग्स की बात करें तो ये एक यहाँ पे मोस्ट पोल्यूटेड रिवर आपको देखने को मिलेगा जो 2007 के अंदर इसको मीन्स यहाँ पे ये घोषित करा गया था कि ये 5वां दुनिया का सबसे पोल्यूटेड रिवर माना जाता है। अब तो यहाँ पे काफ़ी आपको इसके अंदर सुधार देखने को मिलेंगे। जब हम इसके करंट अफेयर के पोर्शन को कवर करेंगे एट दैट टाइम हम इसको भी कवर करेंगे कि अब इसकी रैंक क्या रखी गई है। अगर बात करें यहाँ पे पोल्यूशन की बात करें कि किस तरीके से जो गंगा का पानी है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है, तो यहाँ पे उस पोल्यूशन की वजह से आपको जितने भी यहाँ पे स्पीशीज़ आपको यहाँ पे गंगा रिवर के इनसाइड देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं उनके लिए ये थ्रेट है। आप बात करें फिश स्पीशीज़ की बात करें, एम्फीबियन स्पीशीज़ की बात करें, या इंडेंजर गंगास रिवर डॉल्फिन की बात करें जिसको आप ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं, जो आपको इंडस रिवर के अंदर भी देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस करा था। तो इन सभी ये जो स्पीशीज़ है इन सभी के लिए ये यहाँ पे अगर गंगा रिवर के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है और ये पोल्यूटेड हो रही है तो इन सभी के लिए कहीं ना कहीं जो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ है उसके लिए यहाँ पे आपको खतरा देखने को तो मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर बात करें रिवर के अंदर जो लाइफ होती है तो उसको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है। उसके बाद अगर गंगा एक्शन प्लान की बात करें, ये एक इनिशिएटिव लिया गया था, किसके लिए लिया गया था, क्योंकि गंगा रिवर को यहाँ पे क्या किया जाए, क्लीन करा जाए।
लेकिन इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेलियर ही देखने को मिला अभी तक ड्यू टू करप्शन की बात करें। यानी एक यहाँ पे ऑफिसर या एक सरकार यहाँ पे स्कीम निकालती है कि गंगा रिवर को साफ करा जाए, लेकिन वहाँ पे जो खाने वाले ठेकेदार बैठे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको करप्शन की ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। या फिर बात करें टेक्निकल एक्सपर्टाइज की बात करें, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे आपको इस अगर गंगा एक्शन प्लान की बात करें तो ऐसा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा यहाँ पे प्लान यहाँ पे शुरू करा गया था गंगा क्लीनिंग के लिए, तो उसका नाम क्या है, द गंगा एक्शन प्लान, जो एक इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव था जो इसके अंदर आपको गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए रखा गया था। एक मेजर फेलियर आपको इसके अंदर देखने को मिला, जो एक तो करप्शन के कारण आपको देखने को मिला, दूसरा आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज आपको कम लोग देखने को मिलेंगे जो टेक्निकली साउंड है तो वो आपको देखने को मिले। उसके बाद आपको पूर एनवायरमेंटल प्लानिंग यानी पोर एनवायरमेंटल प्लानिंग आपको देखने को मिली। यानी इतनी वेल इक्विप्ड यहाँ पे योजनाएं आपके लिए नहीं देखने को मिली जिसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करा जाए और गंगा रिवर को साफ किया जाए। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें सपोर्ट भी यहाँ पे लोगों के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी इसको कम मिली। अगर बात करें किसी मंदिर की अगर निर्माण करना हो, कंस्ट्रक्ट करना हो या फिर दूसरे किसी रिलीजियस चीज़ का निर्माण करना हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी सपोर्ट देखने को मिलती है। अगर बात करें अगर गंगा रिवर को क्लीन करने के अंदर अगर रिलीजियस सपोर्ट रहती या अथॉरिटीज़ का पार्टिसिपेशन रहता तो काफ़ी हद तक ये जो द गंगा एक्शन प्लान होता वो सक्सेसफुल रहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं करा और इसीलिए यहाँ पे ये फेलियर एक माना जाता है। अगर बात करें गंगा डिबोचिस, मैंने कल के लेक्चर के अंदर भी बताया था डिबोचिस का मतलब होता मर्ज होना किसी दूसरे रिवर के अंदर। बात करें गंगा डिबोचिस फ्रॉम द हिल्स, ये हिल्स से निकलती है और यहाँ पे प्लेन एरिया पे जाती है जहाँ पे आपको इलाहाबाद देखने को मिलेगा जहाँ पे ये यमुना के साथ कंबाइंड यानी जुड़ती है। तो यहाँ पे कंबाइंड स्पेस को ओरिजिनेट करता है, इमर्ज करता है, जो यहाँ पे ओपन एरिया में जाती है और जाने के बाद ये किसको ज्वाइन करती है, जो यमुना रिवर है, जो एक यमुना रिवर सिस्टम को भी फॉर्म करता है जो इलाहाबाद के अंदर है। वहाँ पे जाके गंगा और यमुना का यहाँ पे मिलाप होता है, यानी यहाँ पे ये मिलती है, संगम है। उसके बाद बात करें नियर राजमहल हिल्स की बात करें तो जब मैंने आपको मैप बताया था वहाँ पे आपको राजमहल हिल्स भी आपको देखने को मिला था। मैं आपको एक बार यहाँ पे फिर से बता देता हूँ मैप, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी राजमहल हिल्स आपको देखने को मिलती है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको ये बात पता होना चाहिए, आपके माइंड में अब मैप क्लियर होना चाहिए कि अगर बात करें इस रीजन में कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया लोकेट करती है तो वो आपकी वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिलेगी। उस तरीके से आपको ये भी आपको क्लियर रखना है कि जब भी आपको कभी कोई मैप शो करे तो आपको ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये चीज़ शो करता है। अगर बात करें यहाँ पे जो राजमहल हिल्स है, जो राजमहल हिल्स है वहाँ से ये टर्न साउथ ईस्ट साइड में आपको ये टर्न देते हुए देखने को मिलेगी। और उसके बाद एट फराका ये एक जगह का नाम है जहाँ पे ये भागीरथी और हुगली के अंदर ये बाइफरकेट होती है जो वेस्ट बंगाल के अंदर आती है, या फिर बात करें यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर इनको भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर बात करें बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में इसको पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है और इसीलिए इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, इट्स इजी टू बी नॉन एज द गंगा आफ्टर फराका। तो इस तरीके से यहाँ पे गंगा के बाद ये फराका इसका नाम पड़ जाता है। बात करें यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा की बात करें और द जमुना की बात करें जो इसकी मेन मीन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी है, ये यहाँ पे पद्मा और मेघना को क्या करती हैं, ज्वाइन करती है। तो जब मैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में आपको बात करूँगा उस टाइम पे मैं आपको डीप वे से यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम और उसकी ट्रिब्यूटरी सोर्सेज और उनकी लेंथ कितनी है सभी के बारे में आपसे बात करूँगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बार बार पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप गंगा रिवर की बात करें तो सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर आपको देखने को मिलेगा इंडिया का। अगर टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर की बात करें, इसके सोर्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भागीरथी और अलकनंदा जो दो रिवर मिलते हैं, जो कहाँ पे मिलते हैं, देवप्रयाग के अंदर मिलते हैं और देवप्रयाग से आगे जो रिवर बनता है उसको क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ये जानने के लिए है कि अगर यहाँ पे आपको ये जानना है कि जो टोटल लेंथ है गंगा रिवर की वो कितनी है, तो इसकी टोटल लेंथ कहाँ तक मेजर्ड अलोंग द हुगली तक अगर आप बात करें तो 2525 किलोमीटर आपको इसकी टोटल लेंथ देखने को मिलेगी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया और उसकी लेंथ क्या है, तो ये याद रखना है कि 2525 किलोमीटर लेंथ आपको गंगा रिवर की देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने अलकनंदा की बात करी लेकिन उतने डीप से मैंने इसकी बात नहीं करी। अब यहाँ पे मैं अलकनंदा की बात करूँगा लेकिन एक बार आप थोड़ा सा हाईलाइटेड वे में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लें। अगर यहाँ पे मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें अलकनंदा की तो वहाँ पे आपको ईस्ट
त्रिशूल आपको देखने को मिलेगी जो यहाँ पे करण प्रयाग के अंदर यहाँ पे अलकनंदा को ज्वाइन करती है। उसके बाद पिंडार यहाँ पे नंदा देवी से जो निकलती है। उसके बाद यहाँ पे मंदाकिनी जो काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ पे रुद्रा प्रयाग के अंदर यहाँ पे रुद्रा आप भगवान शिव के नाम से जानते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप यहाँ पे काली गंगा की बात करेंगे या काली रिवर की बात करें तो काफ़ी यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे अलकनंदा को ज्वाइन करती है, कहाँ पे, रुद्रा प्रयाग के अंदर। उसके बाद धौली गंगा आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद विष्णु गंगा आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको किशन गंगा देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर बात करी ट्रिनिटी की बात करी। ट्रिनिटी का मतलब होता है ब्रह्मा, विष्णु और यहाँ पे महादेव, इनको यहाँ पे ट्रिनिटी कहा जाता है। तो इनके नाम से यहाँ पे विष्णु गंगा, विष्णु भगवान के नाम की बात करें, काली गंगा, धौली गंगा या फिर अगर बात करें किशन गंगा की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो झेलम की है, वो आपको देखने को मिलेगा और कल मैंने इसके बारे में शायद आपसे बात करी थी। उसके बाद भागीरथी रिवर सिस्टम की बात करें, भागीरथी रिवर की बात करें, उसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यहाँ पे एक भेलिंग ट्रिब्यूटरी आपको एक ही मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसके अंदर देखने को मिलेगी। हालांकि इसके अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स है उनका कॉम्बिनेशन काफ़ी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो मिलेगी वो भेलिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे डीपली वैसे बात करते हैं, यहाँ पे 5 प्रयाग की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अलकनंदा की दोबारा से बात करेंगे। तो बात करें यहाँ पे देवप्रयाग क्यों फेमस माना जाता है। देखो द 5 प्रयाग्स, ये आपको पता होना चाहिए कितने प्रयाग्स आपको देखने को मिलते हैं, 5। यहाँ पे बात करें देवप्रयाग की बात करें तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। तो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे कौन सी जगह पे भागीरथी और यहाँ पे अलकनंदा रिवर मिलते हैं, तो वो देवप्रयाग है। उसके बाद बात करी हमने अभी रुद्रप्रयाग की बात करी और जहाँ पे क्या काली रिवर या जिसको मंदाकिनी रिवर कहा जाता है या अलकनंदा रिवर कहा जाता है, अलकनंदा रिवर और यहाँ पे मंदाकिनी रिवर की बात करें, इन दोनों के जो कन्फ्लेशन पॉइंट है जहाँ पे ये कन्फ्लुएंस होते हैं उस वाले पॉइंट को, उस वाली जगह को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है नंदा प्रयाग है, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे नंदकनी रिवर और यहाँ पे अलकनंदा, यहाँ पे मंदकनी और यहाँ पे नंदकनी 2 इंपॉर्टेंट रिवर है जो यहाँ पे एक, जब अगर बात करें रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पे मंदाकिनी बात करें, मंदाकिनी की बात करें और यहाँ पे नंदकनी की बात करें तो नंदकनी रिवर जब अलकनंदा रिवर के साथ कन्फ्लुएंस करता है तो उसको आप नंदा प्रयाग कहते हैं, या मंदाकिनी रिवर जब अलकनंदा रिवर के साथ करता है उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कर्णा प्रयाग की बात करें तो यहाँ पे कर्णा प्रयाग की बात करें, एक ऐसी जगह है जहाँ पे पिंडार रिवर और अलकनंदा रिवर मिलते हैं, उसको कर्णा प्रयाग कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्णा प्रयाग किसके लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लुएंशन आपको देखने को मिलेगा। एक तो पिंडार रिवर यहाँ पे मिलता है किसके साथ, अलकनंदा रिवर के साथ, जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये 2 रिवर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे विष्णु प्रयाग आपको देखने को मिलेगा, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे धौली गंगा रिवर और यहाँ पे जो अलकनंदा रिवर है, ये 2 रिवर जहाँ पे मिलते हैं, कन्फ्लुएंस करते हैं, उस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अलकनंदा की बात करें, देखो यहाँ पे हमारा काम एक स्लाइड के अंदर भी पूरे यहाँ पे लेंथ कितनी है उनकी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से डीपली वे में अगर कहीं ना कहीं इसको पढ़ोगे तो अगर आप पीएससी की बात करें, किसी भी स्टेट लेवल पीएससी यानी यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की बात करें, या फिर खासी कर अगर बात करें यूपीएससी लेवल की बात करें, उसके लिए ये काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट देखने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको रिटन के लिए भी प्रिपरेशन होगी और आप तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव या प्रीलिम्स को पास तो कर ही लेंगे। अब बात करें यहाँ पे अलकनंदा रिवर की बात करें तो मैंने आपको कहा कि ये एक हेड स्ट्रीम है गंगा रिवर की, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मेशन भागीरथी और अलकनंदा से आपको गंगा रिवर बनते देखने को मिलती है। ये कहाँ से निकलती है, जहाँ से ये निकलती है उसको नाम भागीरथी ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और यहाँ पे फीट ऑफ सतोपंथ, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्लेशियर है जहाँ से ये निकलता है। बात करें ये मीट कहाँ पे भागीरथी रिवर को करता है, देवप्रयाग, ये हमने बात करी। उसके बाद जिसको रिवर को यानी देवप्रयाग में जब ये 2 रिवर मिलते हैं उसके बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो अभी हमने बात करी मंदाकिनी की बात करी, नंदाकिनी की बात करी और पिंडार रिवर्स की बात करी। इसके साथ हमने रुद्रप्रयाग की बात करी, विष्णु प्रयाग की बात करी और उसके बाद हमने किसकी बात करी, यहाँ पे नंदी यहाँ पे देव प्रयाग की बात करी। तो ये इंपॉर्टेंट हमने देखा कि जब मंदाकिनी यहाँ पे अलकनंदा के साथ मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, वो बनता है रुद्र प्रयाग। अगर बात करें नंदाकिनी की बात करें तो ये कौन सा बनता है, नंदा प्रयाग बनता है और पिंडार जब मिलता है उसको यहाँ पे विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद अलकनंदा सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे ड्रेन्स मिलेंगे छोटी छोटी। बात करें जो चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो यहाँ पे आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा और अभी वहाँ पे पीछे एक यहाँ पे
ग्लेशियर भी यहाँ पे आया था, जिसके कारण यहाँ पे चमोली डैम को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। टेहरी की बात करें, ये जगह का नाम, और पोरू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ से ये ड्रेन आउट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। इट मीन चमोली, टेहरी और पारू डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे अलकनंदा जो सिस्टम है, जिसकी छोटी छोटी ड्रेन्स है या स्ट्रीम्स है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर बात करें हिंदू पिलग्रिमेज की बात करें तो ये यहाँ पे जो बद्रीनाथ है वो भी यहाँ पे इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सेंटर जो बद्रीनाथ सेंटर है जो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। बात करें यहाँ पे आपको तप्त कुंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक स्प्रिंग जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप तप्त कुंड, गर्म कुंड के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे आपको बद्रीनाथ के धाम, जो बद्रीनाथ धाम है जो 4 धाम तीर्थ के अंदर आता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी बैंक ऑफ अलकनंदा रिवर के सिचुएट करता है, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। बात करें ये तप्त कुंड, गर्म कुंड की बात करें तो ये कौन से रिवर के साइड पे है, सिचुएट करता है, तो अलकनंदा रिवर जो बद्रीनाथ के आसपास है, बद्रीनाथ में। अगर बात करें इसके ओरिजिन की बात करें, लेक सतोपंथ की बात करें तो ये यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर लेक देखने को मिलेगी। अभी हमने पहले बात करी थी, जो सतोपंथ के फीट से यहाँ पे आपको अलकनंदा ओरिजिनेट होती है, देखने को मिलती है। और यहीं से यहाँ पे सतोपंथ की बात करें, एक ट्रायंगुलर लेक आपको देखने को मिलेगी जो लगभग 4402 मीटर ये अबव सी लेवल है। बात करें इसका नाम यहाँ पे किस तरीके से सतोपंथ पड़ा, जो हिंदू ट्रिनिटी थी। बात करें जैसे लॉर्ड ब्रह्मा की बात करें, लॉर्ड विष्णु की बात करें, लॉर्ड शिवा की बात करें, तो इनके नाम से यहाँ पे सतोपंथ इसका नाम पड़ा। और इसीलिए इसको ट्रायंगुलर लेक भी कहा जाता है। ट्रायंगुलर लेक कहने का सबसे बड़ा यहाँ पे कि ये जो ट्रिनिटी है इनके नाम से इसका पड़ा, या भगवान ब्रह्मा की बात करें, शिव की बात करें या विष्णु की बात करें, जिनके नाम से यहाँ पे इसका नाम ट्रायंगुलर लेक या सतोपंथ लेक नाम पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें भागीरथी रिवर की बात करें, देखो यहाँ पे इसके पहले आपको उत्तराखंड के रिवर की मैप की बात करा देता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप बात करें ये यमुना रिवर है, इसके बारे में बात करेंगे। ये गंगा जिसको गैंग्स भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे रुद्रप्रयाग आपको देखने को मिलेगा। ये रुद्रप्रयाग आपको चमोली, ये यहाँ पे अलकनंदा देखने को मिलेगी। और यहाँ पे चमोली की ड्रेन्स या स्ट्रीम्स की बात करें ये देखने को मिलेगी। उसके बाद ये पारू डिस्ट्रिक्ट आ गया, जहाँ पे ये आपको सभी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर ये उत्तर प्रदेश से होते हुए ये आपको देखने को मिलेगी, ड्रेन आउट होते हुए देखने को मिलेगी। उसके बाद ये पिथौरागढ़ की बात करें, ये सभी इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस है जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। रमन गंगा की बात, राम गंगा की बात करें तो ये सभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बात करें यहाँ पे भागीरथी रिवर की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है, हेड स्ट्रीम है जो गंगा रिवर का। ये 2 में से एक है, एक तो हमने बात करी अलकनंदा की, और अगर आप सेकंड रिवर की बात करें तो कौन सा है, वो भागीरथी है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये यहाँ पे कहाँ पे अलकनंदा को मिलती है, देवप्रयाग में, जिसके बाद ये गंगा के नाम से ये 2 रिवर की कन्फ्लेशन जानी जाती है। उसके बाद इनका राइज से अगर आप बात करें, ये गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ पे भागीरथी रिवर निकलता है, जिसका नाम क्या है, गोमुख यहाँ पे पर्वत है। वहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर का एक गोमुख पर्वत है, वहाँ से जो भागीरथी रिवर है वो निकलता है। और जहाँ से ये निकलता है इसका एलिवेशन कितना है, 3892 मीटर अबव सी लेवल है जहाँ से ये निकलता है। और ये यहाँ पे एक बेस भी माना जाएगा, चौक खंबा पीक, तो ये भी काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पे चौक खंबा पीक यहाँ पे है, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के अंदर आता है, जहाँ से आपको भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होते हुए देखने को मिलता है। अगर इसके अपर कैचमेंट की बात करें तो ज़्यादातर ये ग्लेशियर्स के अंदर ही आता है, यानी ग्लेशिएटेड का मतलब है ज़्यादातर ये अपर जो इसका हाई टेरन है इस रिवर का, वो आपको यहाँ पे ग्लेशियर से ढका हुआ देखने को मिलेगा। इट कट स्पेक्टुलर गॉर्ज, अगर बात करें यहाँ पे गॉर्जेस को ये कट करता है। अगर बात करें इसके मिडल कोर्स की बात करें, जहाँ पे ये ग्रेनाइट्स की जो बनी है या क्रिस्टलाइन रॉक्स की बात करें, तो इसके यहाँ पे जो इसके अगर बात करें कोर्स की बात करें, कोर्स का मतलब जो इसकी लेंथ है जहाँ से ये गुजरता है, पाथ जो इसका है, उस पाथ के अंदर आपको ज़्यादातर ग्रेनाइट्स देखने को मिलेगा या क्रिस्टलाइन रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, जो यहाँ पे हिमालयन एक्सिस मानी भी जाती हैं, यानी सेंट्रल हिमालयन एक्सिस जिनको कहा जाता है, रॉक्स ऑफ द सेंट्रल हिमालयन एक्सिस। बात करें यहाँ पे आप गंगोत्री की बात करें, आप यहाँ पे गंगोत्री की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, टेहरी की बात करें, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे इस रिवर भागीरथी रिवर के साथ देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिचुअल या पिलग्रिमेज साइट आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बात करें यहाँ पे बद्रीनाथ की बात करें, यहाँ से इसको धौली गंगा यहाँ पे विष्णु प्रयाग के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये अलकनंदा बनी तो यहाँ पे आपको नंदकनी और यहाँ पे पिंडार गंगा आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे करना प्रयाग या विष्णु प्रयाग के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद केदारनाथ से यहाँ पे आपको मेंडाकनी यहाँ पे रिवर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे एक प्रयाग बनाता है जिसको आप रुद्र प्रयाग कहते हैं।
उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें गंगोत्री की बात करें तो यहाँ से आपको भागीरथी के ओरिजिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये देवप्रयाग यानी अलकनंदा की ये ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं जो यहाँ पे देवप्रयाग में यहाँ पे भागीरथी से मिलती है, और उसके बाद ये क्या बन जाता है, गंगा बन जाती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे यमुनोत्री से एक रिवर निकलता है जिसको आप यमुना कहते हैं, ये यमुनोत्री है, यहाँ से मिलके उसके बाद ये यहाँ पे आगे जहाँ पे ये मिलता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आप सिंपल सा इतना समझे कि यहाँ पे ये 5 प्रयाग हैं जिनके बारे में हमने पहले बात करी, तो वो इस तरीके से। उसके बाद अगर आप धौली गंगा की बात करें तो ये धौली गंगा जो है ये एक ओरिजिनेट होता कहाँ से, अगर बात करूँ मैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है तो यहाँ पे वासुधरा तल यहाँ पे एक नाम है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो ये एक लार्जेस्ट ग्लेशियल लेक मानी जाती है। वो नेम द लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक इन उत्तराखंड, वो कौन सी आपकी है, वो धौलू गंगा है। अगर बात करें धौली गंगा की बात करें, एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी मानी जाती है जो अलकनंदा रिवर की है। और बात करें यहाँ पे नंदकनी, पिंडार और मदकनी आपको देखने को मिलेगा, और भागीरथी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद धौली गंगा की बात करें, ये ऋषि गंगा को ज्वाइन करते हैं और जिस पॉइंट पे ऋषि गंगा से ये मिलती है उसको यहाँ पे रैनी विलेज का नाम है जहाँ पे ये 2 रिवर मिलते हैं। उसके बाद करें कि ये कहाँ पे रिवर अलकनंदा के अंदर मिलती है, तो विष्णु प्रयाग जिसके अंदर मैंने बात करी, तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग के अंदर ये अलकनंदा से मिलती है। और बात करें यहाँ पे इसकी अगर आइडेंटिटी की बात करें, वो यहाँ से मीन्स अपने आइडेंटिटी को लूज़ कर देती है जब वो अलकनंदा के साथ मिलती है। और बात करें ये कहाँ से पास आउट होती है, पास बाई होती है चमोली, मैथाना, नंदा प्रयाग, करना प्रयाग, और उसके बाद मंदकनी रिवर जो कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ एट रुद्रप्रयाग में, ये सभी जाके यहाँ पे इसके अलकनंदा से मिलते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे बात करें धौलू गंगा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, आफ्टर सब स्विमिंग मदकनी अलकनंदा, ये बात करें तो यहाँ पे अनपास्ट श्रीनगर की बात करें तो देखो यहाँ पे अलकनंदा कैरीज अनपास्ट श्रीनगर की बात करें बिफोर जॉइनिंग द गंगा देवप्रयाग। उसके बाद अगर बात करें अलकनंदा की बात करें, देन डिसअपियर्स द माइटी गंगा कैरीज ऑन इट्स जर्नी, बात करें जब वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी कन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, उसके बाद बहुत बड़ा एक विशाल रिवर आपको देखने को मिलेगा जिसको माइटी यानी बहुत बड़ा यहाँ पे आपको रिवर गंगा देखने को मिलेगा जो फर्स्ट फ्लोइंग साउथ, देन उसके पहले तो साउथ की तरफ फ्लो करता है, उसके बाद वेस्ट थ्रो आपको देखने को मिलेगा। जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं जैसे ऋषिकेश की बात करें, हरिद्वार की बात करें, ये यहाँ पे इसके डिसेंडिंग यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे जो इंडो गैंगटिक प्लेन्स के अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे तपोवन विष्णु, देखो काफ़ी ये हद तक एक विष्णुगढ़ तपोवन विष्णुगढ़, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। जो तपोवन विष्णु यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट एक देखने को मिलेगा, यहाँ पे कहाँ पे ये जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पे धौली गंगा के ऊपर कंस्ट्रक्ट करा गया है। तो काफ़ी हद तक ये वाला जो पोर्शन मैंने अभी आपको बताया कि जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो धौली गंगा रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट भी है आपका अगर आप बात करें कंपटीटिव के हिसाब से बात करें। उसके बाद ऋषि गंगा की बात करें तो ये एक रिवर है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से निकलता है। इसके अगर स्प्रिंग की बात करें तो इसका स्प्रिंग जो है उत्तराई नंदा देवी ग्लेशियर से निकलता है जो नंदा देवी माउंटेन्स के अंदर है। बात करें यहाँ पे इट इज़ आल्सो फीड फ्रॉम जो दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर है, उसका जो वाटर होता है ये यहाँ पे ऋषि गंगा रिवर के अंदर आता है जो इसको फीड करता है। उसके बाद ये नंदा देवी नेशनल पार्क आपको पता है, ये जो नंदा देवी नेशनल पार्क है यहाँ पे आपको इसके आसपास ये मर्ज होते हुए देखने को मिलेगा। और उसके बाद फाइनली जाके ये धौली गंगा विलेज रायनी के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है ऋषि गंगा रिवर जो आपको यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क इसके अंदर देखने को मिलेगी। और जो नंदा देवी नेशनल पार्क है इसके बीचों बीच होते हुए ये ऋषि गंगा में जाती है, पास होती है। अब यहाँ पे आज के रिवर को यहाँ पे हम बात करें, अगर आज के लेक्चर को बात करें तो यहीं पे हम फिनिश करते हैं। कल के लेक्चर के अंदर यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात करेंगे, उसके बाद लेफ्ट बैंक या राइट बैंक में से कोई एक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होगी। डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, अगर आपको अभी तक यहाँ पे ये लेक्चर आज की काफ़ी हद तक अच्छी लगी या यूजफुल लगी, इसीलिए आपको एक बार मैं बता दूँ आपका सभी का सभी पोर्शन बनाया हुआ, ऐसा नहीं कि आपका पोर्शन बनाया नहीं है, सभी का सभी यहाँ पे पोर्शन बनाया गया है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है तो उसको कर देते हैं। चलो एक बार यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को फिनिश कर देते हैं। बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात करें, जैसे ही बे ऑफ बंगाल के अंदर जाता है, जब गंगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर मिला के ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा को फॉर्म करते हैं, जो किसके बीच में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जब मिलके जो लार्जेस्ट डेल्टा को बनाते हैं
बिटवीन द भागीरथी और हुगली, जिसको भागीरथी हुगली कहा जाता है, पद्मा को मेघना कहा जाता है। ये लगभग जो टोटल एरिया को कंज्यूम करते हैं डेल्टा बनाने के लिए वो कितना है 58,752 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे एक डेल्टा बनाते हैं, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा माना जाता है। उसके बाद अगर इसकी कोस्ट लाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडेंटेड एरिया देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ इंडेंटेड एरिया सिंपल सा है, लेकिन ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडेंटेड एरिया क्या आता है, आज के कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद डेल्टा की बात करें, यहाँ पे आपको वेब ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने को मिलेगी। ये जाला, जैसे मकड़ी का जाला बनता है उस तरीके का यहाँ पे आपको इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी मशहूर है बे ऑफ बंगाल के अंदर, जो काफ़ी मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो काफ़ी वहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आपको काफ़ी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर मेजर पार्ट ऑफ इस डेल्टा की बात करें तो यहाँ पे लो लाइंग स्वैम्प आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको फ्लडेड रीजन देखने को मिलेगा मैराइन वाटर से जो है। और इसके अंदर आपको ड्यूरिंग हाई टाइड इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी कि लो लाइंग स्वैम्प्स के अंदर ज़्यादातर यहाँ पे फ्लडी एरिया है, वो ड्यू टू मैराइन वाटर, जो जिसके कारण यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो टाइड्स है बे ऑफ बंगाल के, उसके कारण यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें हम तो यहाँ पे आपको यमुना देखने को मिलेगी, तो ये कल के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। सो आई होप डियर लर्नर अभी तक आपको काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। ये यमुना रिवर की काफ़ी हद तक हम डीपली भी बात करेंगे, क्योंकि ये लार्जेस्ट और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अगर इसके मैं एक दो स्लाइड्स को पढ़ाई देता हूँ मैं, अगर बात करें थोड़ा सा आपको भी दिक्कत हो रही है। अगर बात करें यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की बात करें तो यहाँ पे पेनिनसुलर रीजन से अंदर यमुना रिवर देखने को मिलेगी, और यमुना रिवर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी। ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपको गंगा की देखने को मिलेगी, लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। बात करें इसके ओरिजिनेशन की बात करें तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बात करें ऑन द बंदरपंच पीक, जहाँ पे गढ़वाल रीजन उत्तराखंड का है, वहाँ से ये जो यमुना रिवर है वो निकलती है। और यहाँ से जहाँ से निकलती है वहाँ का अगर मीन सी लेवल की बात करें तो हाइट यहाँ पे 6000 मीटर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये पासिस को कट करती है, जैसे आप बात करें दनाग तीबा की बात करें, मसूरी की बात करें, और शिवालिक रेंज को ये कट करती है। और ये यहाँ पे अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा मानी जाती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। सो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इस कौन है, वो यमुना रिवर आपको देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यमुना रिवर की बात करें, इस वाले आप समझते हैं तो ये वाला आपको यहाँ पे यमुना रिवर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इलाहाबाद में जाके ये मिलता है और यहाँ से फिर गंगा रिवर के अंदर बन जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें ये सभी गोमती ये सभी मिलने के बाद ये काफ़ी बड़ा एक रिवर बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो यमुना रिवर इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें ये किस किस स्टेट से होते हुए गुजरती है, तो अगर बात करें यहाँ पे इसका जो फ्लो है वो आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के अंदर यहाँ पे मर्ज होते हुए देखने को मिलेगा विद द गंगा नियर त्रिवेणी संगम। इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 रिवर मिलते हैं, जो इलाहाबाद जिसको आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे यहाँ यमुना रिवर गंगा रिवर के साथ मिलती है। उसके बाद ये इमर्ज आउट ऑफ हिली एरिया से यहाँ से आपको प्लेन के अंदर देखने को मिलेगी। अगर बात करें इसके एफ्लुएंट की बात करें, अपर रिचेस की बात करें, तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, जो एक रिवर है टॉन्स रिवर जिसको कहा जाता है। इसके मैप के जरिए मैं आपको कल समझाऊंगा, जो एक बंदरपुंछ ग्लेशियर से भी निकलता है। बात करें यहाँ पे यमुना की बात करें, जो टॉन रिवर है इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना की टॉन रिवर है। ये टॉन्स रिवर है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ जिसकी यमुना रिवर है, जो यहाँ पे कलसी जगह का नाम है जहाँ पे ये यमुना से मिलता है। उसके बाद बात करें एट द साइड द वाटर कैरिड बाय द टॉन्स इट्स ट्वाइस द वाटर कैरिड बाय द यमुना। बात करें जितना यहाँ पे टॉन्स रिवर के अंदर पानी फ्लो होता है उसका दूसरा हिस्सा ही सिर्फ यहाँ पे यमुना के अंदर फ्लो होता है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है यमुना रिवर की। इट यूनाइट्स विद द गंगा रिवर त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद के अंदर ये भी मिलता आपको देखने को मिलेगा। अगर टोटल लेंथ की बात करें ओरिजिन से और इलाहाबाद तक यमुना की, तो 1376 किलोमीटर 1376 किलोमीटर आपको इसकी टोटल लेंथ यमुना रिवर की देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पे इस यमुना रिवर के कारण आपको यहाँ पे इसके जो बेसिन वाला एरिया है या यमुना गैंग्स जो डोब रीजन है वो आपको ज़्यादा फर्टाइल अलवेल लैंड देखने को मिलेगी, और ये काफ़ी हद तक एक फ्रूटफुल मानी जाती है किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। और बात करें यहाँ पे गंगाज और इंडो गैंगेटिक प्लेंट के अंदर ये काफ़ी जो लैंड है यहाँ पे हाई फर्टाइल आपको देखने को मिलेगी। बात करें इंपॉर्टेंट सिटी कौन से यहाँ पे आती हैं, भगपात, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर और इलाहाबाद
यहाँ पे यमुना रिवर के साइड पे लोकेट करते हैं। तो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपको पूछा जाता है। जो ताजमहल है किस रिवर के मीन्स किनारे पे सिचुएट करता है, तब आपको ये बताना है। मथुरा कौन से रिवर के किनारे पे है? इलाहाबाद, हमीरपुर, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा। तो ये सभी आपको याद रखना कि ये सभी जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ मैंने आपको बताया ये यमुना रिवर के हैं। अब यहाँ पे बात करें यमुना रिवर के एक मैप की मैं बात करूँ तो यहाँ से यमुना रिवर निकलता है, उसके बाद ये न्यू दिल्ली से होते हुए, आगरा से होते हुए, इसके अंदर छोटे छोटे रिवर आपको बनास देखने को मिलेगा, चंबा देखने को मिलेगा, सिंध, उसके बाद यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे रिवर्स किसको बनाते हैं? यमुना की फॉर्मेशन करते। देखो यहाँ पे चंबल रिवर इसके अंदर देखने को मिलेगा, काली सिंध रिवर, पार्वती रिवर, आपको गुना रिवर, उसके बाद सिंध रिवर, बेटावा रिवर, कैन रिवर, इसी तरीके से छोटे छोटे बनास रिवर, ये सभी आपको यहाँ पे इसके अंदर ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गंगा के साथ मिलते हैं और यहाँ से गंगा के बाद यहाँ पे गंगा में मिलने के बाद एक माइटी रिवर ऑफ गंगा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हम बात करिए आज की इस लेक्चर में जो 40 मिनट की लेक्चर है। आई होप इट वॉज बेनिफिशियल फॉर यू। सो डियर लर्नर, कल के लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर की बात करेंगे, जो पेंसुलर और नॉन पेंसुलर रीजन के अंदर डिवाइड करी गई हैं। इसी के मैप्स की भी बात करेंगे, किस तरीके से मैप है। हर एक लेक्चर की बात करें, मैं आपको बता दूं कि सभी के सभी जो लेक्चर्स आपकी यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी है। आपको बस यहाँ पे अपने फोकस को देना है। आप देख सकते हैं ये सभी रिवर की हम कल के लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। सो डियर लर्नर, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट और हेल्पफुल कंटेंट जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है, अगर ऐसा चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will never miss any update from Bright Avishkar. Thank you very much. Have a good luck ahead.